नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, प्रदेश के सभी विभागों में जो नए शासकीय हमारे बेरोजगार साथी शासकीय सेवाओं में जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे वो और बाकी डिपार्टमेंट्स में हो, सभी जगह पर 3 सालों तक उनकी सैलरी में लगातार कटौती की जा रही है स्टाइपेंड के नाम पर, जो कि काफ़ी गलत है। और उस मुद्दे को हम लगातार उठा रहे हैं जहां से भी खबरें मिल रही है। और इस वीडियो में भी दोस्तों हम उसी स्टाइपेंड से जुड़े एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, किस प्रकार से शिक्षा विभाग में नए जो शिक्षक साथी हैं उनके सैलरी में लगातार कटौती की जा रही है और उनको लाखों का आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसको मैं इस चार्ट के माध्यम से, जो नया डाटा निकल कर आया है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं मेरे बगल में आप जो डाटा देख रहे हैं इसको मैं आपको डिटेल से बताऊं, उससे पहले थोड़ा मैटर को मैं आपको समझा दूं क्या है, ताकि पूरे मामले को आपको समझने में आसानी हो। तो ऐसा है दोस्तों कि आपको तो पता है, मैं कई सारे वीडियो में बता भी चुका हूं कि प्रदेश में 2020 में सरकार की तरफ से एक आदेश जारी करके राज्य में स्टाइपेंड लागू कर दी गई। सभी विभागों में, शिक्षा विभाग से लेकर तमाम जो विभाग है सरकार के, वहाँ पर नए जो शासकीय कर्मचारी 2020 से लगे हुए हैं, उनके सैलरी में लगातार 3 साल तक कटौती की जाएगी। प्रथम वर्ष उनको उनके 100% वेतन का मात्र 70% दिया जा रहा है, द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय में 90% और चतुर्थ वर्ग से 100% दिया जा रहा है। लेकिन अब इसमें एक और पेच ये भी फंस रहा है कि उनकी जब नियुक्ति हुई थी, खास करके मैं शिक्षा विभाग की अगर बात करूं, तो अभी जो 14,580 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें उनके नियुक्ति पत्र को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें स्टाइपेंड तो है, उसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है, लेकिन साथ ही साथ कहा गया है कि जो भत्ता वगैरह होगा, अन्य भत्ते, वो शासकीय सेवक की तरह बराबर मिलेगा, लेकिन उसमें भी काट दिया जा रहा है। जैसे DA हो गया और भी अन्य जो भत्ते हैं, उसमें भी लगातार 70, 80 और 90% की कटौती की जा रही है, यानी कि दोहरी मार पड़ रही है उनको। अब दोस्तों, मैं फटाफट में उस चार्ट को, उस डाटा को आपको बताऊं, इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं दोस्तों, ये जो स्टाइपेंड का मुद्दा है ये सभी विभागों में है। स्वास्थ्य विभाग में बीच में एक आदेश जारी किया गया था, स्वास्थ्य विभाग के जो 443 नियमित चिकित्सा अधिकारियों की जो नियुक्ति हुई थी, 4 मई 2022 को एक आदेश जारी किया गया था। इसमें इन्हीं लोगों को मात्र छूट दिया गया था, इनके लिए 100% वेतन लागू किया गया था। बाकी जो जितने विभाग हैं या स्वास्थ्य विभाग के और अन्य जो कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी, उनके वेतन में स्टाइपेंड लागू कर दी गई है। अब थोड़ा मैं आपको डाटा को बताऊं, इसमें ये अभी फिलहाल शिक्षा विभाग का ही मिला है दोस्तों, खास करके जो असिस्टेंट टीचर और लेक्चरर में अभी जो भर्तियां हुई थी 14,580 का मैंने जिक्र किया, वही का डाटा है। हम कोशिश कर रहे हैं बाकी विभागों से भी डाटा मिले तो उन विभागों का भी आने वाले वीडियो में मैं पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो में हम समझ लेते हैं शिक्षा विभाग से, ताकि बाकी विभागों वालों को भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इस डाटा के मुताबिक। देखिए, 2019 बैच के शिक्षकों की जो 14,580 वाले नवीन वेतनमान संरचना 70, 80 और 90% वेतन वर्षवार होने वाला नुकसान, ये नुकसान के बारे में इसमें बताया गया है डिटेल से। तो प्रथम वर्ष में देखिए 70% वेतन पर वित्तीय नुकसान कितना हो रहा है। मैं एक ही को आपको बता दे रहा हूँ 70% को, 80 और 90% आप उसको खुद ही समझ जाएंगे। मैं एक हिंट के लिए आपको समझा दे रहा हूँ, सबको समझाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। देखिए, इसमें कहा गया है 70% को समझ लेते हैं। तो असिस्टेंट टीचर का पहले बताया गया, देखिए इस कॉलम में, और इसमें कंडीशंस है तो 70% स्टाइपेंड लागू है, तो उस बेसिस पे बेसिक सैलरी जो है इनका असिस्टेंट टीचर का 17,710 रुपया है, और इसमें DA जो है 4,959 रुपया, HRA इसमें जोड़ दीजिए 689 रुपया, मेडिकल भत्ता जो है 200 रुपये, अदर जो इसमें अदर जो भत्ता होता है, अन्य भत्ते 600 टोटल ये है। तो इसमें ग्रॉस सैलरी किया गया है तो 24,158 रुपया इनका सबका जो जोड़ा गया है तो वो, और इसमें CGPF डेप्ट में है जो उसमें कटौती होती है उनकी, वो 2,125 रुपये कटौती होती है, तो ये अब माइनस होते जाएगा उधर। और GIS डेप्ट में 300 की कटौती होती है। तो नेट डेप्ट में अगर इनकी कटौती की बात की जाए जो OPS के लिए, पेंशन के लिए, तो वो 2,425 रुपये कट जाता है, और नेट सैलरी इनका जब निकलता है तो वो हो जाता है फिर 21,733 रुपया, क्योंकि 24,158 इनका ग्रॉस सैलरी हुआ था सभी को मिलाकर भत्ता वगैरह। तो इसमें कटौती भी की जा रही है, यानी कि OPS में GPF खाते के लिए, तो इसमें इनका 2,425 माइनस हो गया 24,158 में, तो 21,733 रुपये इनका नेट सैलरी अभी बन रहा है, 70% के हिसाब से बताया गया है।
और उसी प्रकार दोस्तों उसके जस्ट नीचे देखिए, अगर इनको मान लो 100% अभी वेतन मिलता तो इनका जो है वो 30,537 रुपये इनको मिलता, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया, तो 8,804 रुपये, यानी कि 8,804 रुपया इनका जो है असिस्टेंट टीचर का एक साल में कम हो गया। और हाँ, ये मंथली बताया गया है। और इनका एनुअल लॉस में देखिए यहाँ पर, तो एनुअल लॉस जो है वो वार्षिक जो नुकसान है एक साल में प्रति वर्ष इनका कितना हो रहा है, तो 1,05,648 रुपया मात्र सहायक शिक्षक का उतना नुकसान हो रहा है 70% स्टाइपेंड में। उसी प्रकार टीचर का देखिए यानी शिक्षक का, तो 70% में इनका आप उसी प्रकार से कटौती की गई है, उसको आप DHRA वगैरह का देख ही सकते हैं। मैं डायरेक्ट नेट सैलरी पे आता हूँ, तो 70% में शिक्षक का 30,189 रुपया बन रहा है टोटल कट फिट के। और अगर इनको 100% वेतन मिलता तो 42,509 रुपये मिलता, यानी कि इनकी अगर डिफरेंस देखी जाए, इनका डिफरेंसेस में देखेंगे तो 1,23,020 रुपये का डिफरेंस हो रहा है। और अगर एनुअल लॉस में देखेंगे, वार्षिक नुकसान की इनकी बात की जाए तो 1,47,840 रुपये इनको आर्थिक नुकसान उतना हो रहा है। लेक्चरर का देखिए, तो लेक्चरर का भी 70% में 32,195 बन रहा है, तो 100% में इनका 45,453 बन रहा है, यानी कि डिफरेंस अगर देखेंगे तो आप इनका 1,32,258 रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है। और एनुअल में देखा जाए, एनुअल लॉस में यानी कि वार्षिक जो नुकसान है वो 1,59,096 रुपये का, यानी कि दोस्तों असिस्टेंट टीचर का एक साल में 70% में नुकसान 1,56,048 का हो रहा है, और शिक्षक में 1,47,840 का नुकसान हो रहा है। और इनका एनुअल लॉस अगर लेक्चरर का आप देखेंगे तो 1,59,096 रुपये का इनका एक साल में इतना नुकसान हो रहा है, ये बताया गया है वार्षिक। तो उसी प्रकार नीचे 80% में आप देख सकते हैं तीनों का, असिस्टेंट टीचर, टीचर और लेक्चरर का, और उसके नीचे है 90% में, तो असिस्टेंट टीचर, टीचर और लेक्चरर का। सबसे ज़्यादा नुकसान इनको 70% में होगा, क्योंकि 30% कटौती हो जा रही है। द्वितीय वर्ष में 80% मिलेगा, तो 20 वर्ष का लॉस होगा इनका। और तीसरे साल में 90% दिया जा रहा है, यानी कि तीसरे साल में 10% इनकी कटौती की जाएगी। और नीचे में थोड़ा एक और डाटा बताएगा, उसको भी बता दूं, तो देखिए असिस्टेंट टीचर का 3 साल का इनका, ये तो मैंने ऊपर जो बताया वो एनुअल था 1 साल का, अब नीचे 3 साल स्टाइपेंड लगा है, तो 3 साल का कितना नुकसान हो रहा है उसको भी देख लीजिए। तो असिस्टेंट टीचर का देखिए दोस्तों 3 साल में टोटल लॉस कितना हो रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ पर नेट सैलरी में आते हैं लास्ट में, तो यहाँ पर इनका हो रहा है 2,44,704 रुपये इनका 3 साल में नुकसान हो रहा है। और टीचर का 3,41,592 रुपये 3 साल में नुकसान, और लेक्चरर का यानी व्याख्याता का उनका और ज़्यादा है 3,68,328 रुपये का इनको 3 साल में आर्थिक नुकसान हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें DHRA भी, उसका भी जो भत्ता का है वो भी 70, 80, 90 के अनुपात में दिया जा रहा है, तो वेतन के साथ साथ भत्ता को भी काट दी जा रही है, जो कि अपने आप में गलत है। और सरकार ने कोरोना के चलते ये स्टाइपेंड नियम को लागू किया गया था, तो कोरोना खत्म है, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस मुद्दों के संज्ञान में लेकर तुरंत इस जो आदेश है उसको निरस्त कर देना चाहिए। संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री को तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और ये जो काला कानून है इसको जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। और वैसे भी MP और UP में, MP और पंजाब में ये इसकी खात्मे की तैयारी चल रही है स्टाइपेंड को ख़त्म करने के लिए। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार को भी इस अहम मुद्दे पर संज्ञान में लेकर इसका जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। और दोस्तों ये जो डाटा है इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करिए और सभी साथियों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि सबको इस आर्थिक नुकसान के बारे में पता चल सके। और आप आगे भी स्टाइपेंड के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं, बारीकी से समझना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।